हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास जो है इंडियन पॉलिटी। भारत के संवैधानिक विकास से जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं हम वे सभी कराएंगे। यहाँ से देखिएगा, हम दो बुक का सॉल्यूशन करेंगे। एक है लुसेंट और दूसरा है भारत का पूर्वावलोकन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैक। यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव बने हैं हम वे सभी कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते चलिएगा और आपको जो भी अच्छा पॉइंट लगता है आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। आइए बिना समय लिए तो ये है, आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं अब अपने टॉपिक पर। क्या है तो भारत का संवैधानिक विकास। देखिए पहला प्रश्न जो है, देखिएगा पहला प्रश्न क्या है तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान थे हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। हरिजनों के लिए संयुक्त, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्या है। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर क्या होगा तो डी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिए तीसरा, निम्नलिखित में से किसी, निम्नलिखित में से देखिएगा, एक मिनट देखिए, एक मिनट थोड़ा सा देखिएगा, एक मिनट देखिए क्या है तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा बता देते हैं कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति के बारे में, जबकि राज्यपाल के बारे में अध्यादेश के जो है अनुच्छेद 213 के बारे, अनुच्छेद 213 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है तो चौथा प्रश्न क्या है। यह सिद्धांत है कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः, यद्यपि अकेले नहीं, खुद स्वयं भारतीय की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक वर्ग में किया गया था? किस एक वर्ग में किया गया था? आपका जवाब इसका कमेंट में बताइए। तो इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में आया था, 8 अगस्त 1940 में आया था। और कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में आया था। और क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। रेगुलेटरी एक्ट कब हुआ था? 1773 में। रेगुलेटरी एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्या तो एक मिनट देखिएगा, भारत के क्या बोले हैं देखिएगा, एक मिनट देखिएगा, एक मिनट क्या है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया? अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया तो क्या है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1786 का क्या था अमेंडमेंट एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था, 1784 में। यह है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है तो सामग्री विक्टोरिया को 1858 की घोषणा को बहुत सी चीज दिए जाने का आवश्यक दिया जाना था। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, देशी राजवारों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। देशी राजवारों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार किस
बिल, सॉरी क्या तो मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था, किस वर्ष पारित हुआ था या किस बिल में पारित हुआ, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1909, 1905 में हुआ सहयोग आंदोलन हुआ था, 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, लेकिन इसका क्या है तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं आगे क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। मुसलमानों के लिए आरक्षित निर्वाचन मंडल, मुसलमानों के लिए आरक्षित निर्वाचन मंडल में किसके द्वारा लाया गया है, किसके द्वारा लाया गया है, तो आप इसका क्या है तो क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1942, जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1942 या भारत सरकार अधिनियम 1935। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो क्या है ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी है मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है, तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई है। आगे क्या देखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार में प्रावधान का सार था, मार्ले मिंटो सुधार में प्रावधान का सार क्या था, प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा 1946 में क्या बोले हैं, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से संगठित है, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सदस्य नहीं था, अर्थात लॉर्ड एमरी, और जो थे लॉर्ड पैथिंक्लारेस, ए बी एलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये जो था कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है, तो क्या, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा तो क्या है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की अस्वीकृति, पाकिस्तान की अस्वीकृति सही नहीं है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, तो देखिए भारत का संविधान लागू होने तक, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किस पर आधारित था, इसका शासन किस पर आधारित था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 पर, भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाती हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना जो था 3 जून 1947 को आया था, बेबेल योजना 1945 को आया था। अब क्या था मिल्ले मार्टे योजना, इसका जवाब कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है, अर्थात कौन सा सुमेलित नहीं, यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो देखिएगा मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित ही सही है, भारत शासन अधिनियम स्वशासन से संबंधित है, कैबिनेट मिशन संविधान से संबंधित है, साइमन कमीशन जो है भारत विभाजन के संबंध में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। ये देखते हैं आगे क्या, 1 मिनट देखिएगा। देखिएगा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायक का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था, किस वर्ष किया गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, ऑप्शन नंबर क्या है तो सी 1945, 1945। 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था, 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था, सबने अवज्ञा। इसके अलावा दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह रखा हुआ था 1930 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1947 में जो था भारत आज़ाद हुआ था, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का गठन हुआ था, पाकिस्तान का गठन हुआ है। जो भी हम अलग से बोलते हैं आप उसे ध्यानपूर्वक अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ये देखते हैं क्या तो मिनट देखिएगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, तो किसके द्वारा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध प्रणाली को स्थापित किया था, केंद्र में द्वैध प्रणाली को स्थापित किया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। आप इसे ध्यान से
याद रख सकते हैं। ये देखते हैं आगे क्या है, तो 1 मिनट देखिएगा आगे, 1 मिनट देखिए तो क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, तो संघीय प्रणाली, क्या बोले हैं, संघीय प्रणाली, 1 मिनट, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया तो कब किया गया था, आप इसे ध्यान से याद रखें। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1935, सी 1935। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया है, कौन सा अधिनियम पारित किया गया, तो भारत भारत शासन अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके अलावा क्या है, तो देखिएगा 1 मिनट, देखिए क्या है, 1 मिनट थोड़ा सा देखिए क्या है, 24 देखिएगा। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो इसका जवाब बताए तो क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायकों में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909 के बारे में है। क्या भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं, तो देखिएगा 26 का क्या हो जाता है, तो देखिएगा क्या है, तो 1 मिनट दोबारा पढ़ते हैं, देखिएगा क्या है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित, तो गवर्नर के पास थे, गवर्नर के पास निहित थे उस समय, गवर्नर के पास। देखिए क्या है, तो किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता था, भारत शासन अधिनियम 1919। यूनाइटेड किंगडम की सदस्य एक अधिनियम है, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान को 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों को विभाजित किया था, तो क्या है, भारत सरकार अधिनियम है, सॉरी भारत सरकार अधिनियम नहीं है, क्या, तो स्वतंत्रता के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, क्या, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 28 को क्या होता है, डी, 28 का ऑप्शन नंबर क्या था, डी, 28 का क्या होता है, डी, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है, तो देखिएगा 29 क्या है, तो 1 मिनट देखिएगा 29 देखिएगा क्या, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायकों में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी, तो क्या ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी मिलाइए क्या है, तो देखिएगा एक क्या हो जाता है, 3 एक क्या हो जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1900 प्रांतों में द्वैध शासन ने का क्या 3 बोल हैं, एक का है बी, भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता है, 4 का हो जाता है सी, 4 का क्या हो जाता है सी, भारत परिषद अधिनियम सांप्रदायिक निर्वाचन है, 2 का हो जाता है डी, 2 का क्या हो जाता है डी हो जाता है। देखिएगा आप इसे ध्यान से मिला लीजिएगा। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ईस्ट इंडिया एक्ट कंपनी को वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच का अंतर करता है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट इंडिया एक्ट जो 1784 में पारित हुआ था, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है, तो 1 मिनट देखिएगा आगे, इसे हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका एमसीक्यू करेंगे। यह भारत का पूर्वावलोकन, देखिएगा हम इसे पढ़े हैं उसके बाद ही पढ़ा रहे हैं आपको। देखिएगा क्या, तो भारत का संवैधानिक विकास, देखिएगा भारत का संवैधानिक विकास का 2 भागों में बांट दिए हैं। देखिएगा देखिए हैं, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंतर्गत है 1773 से 1853, 1858 से 1947 है, क्राउन के शासन है। अब यहाँ से देखिएगा 1 मिनट क्या, तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल नाम दिया गया था एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल कितना 5 वर्ष रखा गया है।
वारेन हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल एवं फ्रांसीसी कोविन एवं मानसन एवं क्या तो बारबेल काउंसिलिंग के संयुक्त सदस्य रहे। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी, क्या तो फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी, एक मिनट, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी देखिएगा, एक मिनट थोड़ा सा, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी थी। सब परिषद को काउंसिल थे, असैनिक शासन का अधिकार किया गया था। कुछ मामलों में मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी के अधीक्षण करना था। इस एक्ट के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय के कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के निजी व्यापार करना एवं भारतीयों को उपहार लेना प्रतिबंध। ईस्ट इंडिया 1784 के तहत राजनैतिक और व्यापार को कार्यों का पृथक्करण किया गया था। इसी एक्ट के तहत निर्देशक मंडल को कंपनी या व्यापार मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रक बोर्ड की गठन की गई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा, एक मिनट देखिए, क्या तो 1786 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान की गई थी। गवर्नर जनरल परिषद सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई थी। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त की थी। ये दोनों सर्वप्रथम किसने, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही प्रदान की थी। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखते हैं इसके अलावा क्या है, तो इसका पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही इसका MCQ प्रश्न देखिए। 1793 के अंतर्गत चार्टर अधिनियम 1919 कंपनियों के अंतर्गत 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा की प्राप्ति के लिए प्रति साल में 1 लाख रुपये खर्च होगा। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार के एकाधिकार बना रहा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1813 के तो इस चार्टर एक्ट के द्वारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा की आयोग नहीं समझा जाएगा। देशी की प्रणाली विकेंद्रीकरण के आधार। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कंपनी के समस्त के व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया एवं भविष्य में जो उसे राजनीतिक करने थे, राजनीतिक परिषद को कानूनी सदस्य एवं 4th सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट को नियुक्ति के लिए योग्यता संबंधित मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्ति को कार्यपालिका एवं पृथक्करण की व्यवस्था विधि यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा, विधि निर्माण क्या बोले हैं, तो विधि निर्माण हेतु भारतीय विकेंद्रीकरण विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों एवं भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभ आरंभ हुआ। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब इसका देख लेते हैं MCQ प्रश्न। देखिएगा, पहला प्रश्न है क्या, तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा, इसका सॉल्यूशन भी है। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की प्रावधान किया गया था। सर एलिजा एमपी इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तब पूछेंगे कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, तो सर एलिजा एमपी थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा दूसरा क्या है, तो 1 मिनट देखिएगा दूसरा क्या है, तो पहला 1 मिनट देखिएगा। देखिए,
सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूची में दिए गए सही को कुट चयन कीजिए। क्या तो एक तरफ सूची दूसरी तरफ सूची है। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 के तहत हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 में हुआ था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 के चार्टर अधिनियम। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी की नियुक्ति 1833 के तहत की गई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है बी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं क्या, तो देखिएगा इसका कुछ सोल्यूशन है। नियामक अधिनियम 1773 की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। पिस्ट इंडिया एक्ट 1784 की नियंत्रक परिषद की स्थापना। चार्टर अधिनियम 1813 के इंग्लिश कमिश्नरियों को भारत को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी। चार्टर अधिनियम 1833 के गवर्नर जनरल की परिषद को कानूनी सदस्य संबंधित है। कानूनी सदस्य संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली। तो चार्टर क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके अलावा क्या, तो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन 1823। क्या, तो प्राच्यदीय एवं अलगवादी विवाद जो 1800 क्या, तो प्राचीन एवं अलगवादी। इसका क्या हो जाता है ऑप्शन ए बी सी अर्थात 1 2 3। और लेकिन कितना शिक्षा पर क्या, तो 1 लाख शिक्षा पर प्रति वर्ष। आइए देखते हैं आगे क्या, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है डी। देखिएगा 1 मिनट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हस्तोचित किया और पश्चिम शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाया। 1853 के चार्टर अधिनियम के शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये का प्रावधान अपनाया। 1813 के जनरल कमेटी या क्या, तो पब्लिक इंटरेक्शन का गठन किया गया। इसकी जिम्मेदारी शिक्षा की 1 लाख रुपया है। देखते हैं आगे क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल को विलियम के, तो कैंडेबिन्स वेटिंग 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। भारत को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थक नेता ट्रेम्बिशन थे, जबकि एच.सी. प्रेसियम प्रचार एवं शिक्षा के समर्थक एवं नेतृत्वकर्ता भी थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। थोड़ा सा हमें दांत में प्रॉब्लम है, हमारे आवाज़ भी लड़खड़ाते होंगे, लेकिन जो भी आपको अच्छा पॉइंट लगता है आप उसे ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। देखते आगे क्या है, तो किस अधिनियम के द्वारा संसद ने चाय एवं चीन के साथ व्यापार को एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो चार्टर अधिनियम 1813 इसमें व्यापार का समाप्त कर दिया गया था। 1833 के तहत व्यापार समाप्त कर दिया गया था। और 1853 के तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण। 1853 के तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच क्या था, पृथकीकरण हो गया था। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। लेकिन प्रश्न क्या पूछे, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त होता है। 1833। देखिएगा अब इसका सोल्यूशन क्या है, 1 मिनट देखिएगा। जो भी आप बताते जा रहे हैं आप इसे ध्यान से अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा। देखिएगा क्या, तो 1 मिनट देखिए। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, जबकि 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिए गए थे तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। आप इसे ध्यान से 5वां देखिएगा। चार्टर एक्ट 1800 क्या, तो 1813
13 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विचार सही, विचार कीजिए। देखिएगा, 1 मिनट क्या है तो देखते हैं, देखिएगा 1 मिनट, देखिए क्या है, 1 मिनट देखिएगा, देखिए क्या तो इसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को एकाधिकार चाय एवं व्यापार के साथ चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया गया। हाँ, ये बात क्या तो सही है। इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार के लिए भारत राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ बनाया, ये भी क्या तो सही है। भारत का राजस्व क्या है? भारत का राजस्व एवं ब्रिटिश संसद ने नियंत्रण में आ गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो है 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, बाकी सब क्या तो गलत है। देखिएगा इसका सोल्यूशन, चार्टर एक्ट 1853 के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चीन के साथ एकाधिकार प्रदान किए गए समस्त समाप्त कर दिया गया था। साथ ही एक्ट के क्या था, इसी एक्ट के तहत कंपनी के द्वारा क्या तो अधिकृत भारत राज्य क्षेत्र में ब्रिटिश क्राउन को संप्रभुता दिया गया था। इसी एक्ट से हालांकि कंपनी को 20 वर्षों के लिए एकाधिकार और क्या, 1 मिनट, एकाधिकार और देखिए क्या तो राजस्व सौंपा गया, क्या तो राजस्व सौंपा गया था। इसके अलावा क्या तो देखिएगा, यह ब्रिटिश क्राउन के प्रति या ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रति प्रतिकूल नहीं था। इस प्रकार प्रश्न काल 1 2 सही है अथवा 3 सही नहीं है। भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन क्या तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना। विशेष राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा, किस अधिनियम ने भारत को अपने देशों के साथ प्रशासन के कुछ हिस्सा लेना प्रारंभ किया था? 1853 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट। देखिएगा 1 मिनट, देखिए चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण जो है 87 थी, जिसमें से यह कहा गया था किसी भी भारतीय अथवा क्राउन का क्या तो संदेश क्या तो दसेज प्रजा को समर्थन अपने धर्म, जन्म स्थान, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बन गई। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। ब्रिटिश ताज की शासन देखिएगा, जिसे सम्राट का शासन या क्राउन का भी शासन कहा जाता है, इसे हम पढ़ लेंगे। उसके बाद इसका एमसीक्यू देखेंगे। देखिएगा, देखिए 1 मिनट देखिएगा क्या तो देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहे जाने लगा। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भी कहे जाने लगा। जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बना गया, वह काइनिंग को भारत के प्रथम वायसराय बन गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज सचिव का पद सृजन किया गया था, जिसमें से भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण निहित था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद नियम 1861 द्वारा कानून की प्रक्रिया थी। यह परिषद प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत थी। इसी अधिनियम के द्वारा मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्ति एवं केंद्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसने वायसराय को आपातकाल में परिषद की स्तुति बिना आदेश की जारी करने के लिए अधिकृत की गई थी। लेकिन इसमें देखिएगा 1 मिनट, अधिकृत की गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारत परिषद 1892 के मध्य
केंद्रीय और प्रांतीय, केंद्रीय और क्या बोले हैं, प्रांतीय, 1 मिनट देखिएगा, केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बढ़ा दी गई थी। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को वार्षिक बजट 1892 में बाहर करने का सरकार प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था, अर्थात वोट देने का अधिकार नहीं था। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। इस अधिनियम ने केंद्रीय एवं प्रतिनिधित्व को बढ़ा दिया गया था, केंद्रीय प्रतिनिधित्व को क्या तो बढ़ा दिया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कि इसके अलावा क्या तो देखिएगा, भारत के परिषद भारत के सदस्यों को बजट की विवेचना करना तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार था। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1909 को मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों भी लागू कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की थी। पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था क्या तो स्थापित की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र को प्रांत में बांट दिया गया। द्विसदनीय व्यवस्था विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती है। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हो गया। प्रांतों में द्वैध शासन के तो प्रणाली लागू हो गया था। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा, प्रांतों में 2 भागों में आरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में इस अधिनियम में पहली बार क्या तो उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत आयोग का गठन किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद इसे अधिनियम के समक्ष रखा गया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। इसी अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन, प्रांत में द्वैध शासन समाप्त, केंद्र में द्वैध शासन लागू। भारत में मुद्रा एवं शाख पर नियंत्रण, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसी में कहा गया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों और महिलाओं मजदूरों को इनमें से शामिल किया गया था। इसी अधिनियम के तहत 1937 में भारत के तो संघीय न्यायालय की स्थापना की 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। 2 नए प्रांत सिंध और ओडिशा का निर्माण हुआ था। इसके तहत कुछ प्रांतों का द्विशासनात्मक व्यवस्था एवं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया था। इस वायसराय का पद समाप्त करने के लिए दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया था। इसी के अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त, शाही उपाधि से भारत सम्राट का शब्द क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। आइए देखते हैं अब MCQ प्रश्न से देखिएगा। देखिए क्या पहला प्रश्न क्या है तो देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत परिषद अधिनियम को बजट पर बहस करने की बहस देखिएगा 1 मिनट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की? 1892 भारत सरकार अधिनियम के तहत। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखते हैं आगे क्या है तो देखिएगा 1 मिनट। देखिएगा 1992 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद में कार्यों की वृद्धि एवं इसके के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई थी। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय क्या बोले हैं,
ब्रिटिश भारत में प्रांतीय प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम पर की गई थी? तो मार्लियामेंटो सुधार 1909, मार्लियामेंटो सुधार 1909 के तहत। देखिएगा आगे क्या था, एक मिनट देखिएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत मार्लियामेंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का मंडल का प्रावधान किया गया था। तीसरा प्रश्न क्या है, देखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा एक भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इनमें से कोई नहीं। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अधिनियम तो 1935 यहाँ पे इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। जो भी बताते हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, यहीं से सभी एग्जामों में प्रश्न बनते हैं। देखिएगा कि कितने बार प्रश्न पूछे गए थे। देखिएगा क्या, तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1937 को था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके तहत मुख्य न्यायाधीश एवं सर माइरिस गार्वे थे। उपयुक्त में से विकल्प में से भारत सरकार अधिनियम में से कोई नहीं थी। देखिएगा क्या, तो एक मिनट। भारतीय संघीय न्यायालय भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष 1937 में स्थापित की थी? 1937 में स्थापित की गई थी। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन पूछेंगे प्रांत में तो 1919, प्रांत में पूछेंगे तो 1919। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या बोले, देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना एवं प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों में दो भागों में बांट दिया गया था, आरक्षित और क्या, तो हस्तांतरित। आरक्षित और क्या, तो हस्तांतरित। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की? तो भारत शासन अधिनियम 1935। इसके अलावा देखिएगा सातवां प्रश्न क्या है, तो एक मिनट देखिएगा। सातवां क्या, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? भारत की कार्यकारिणी सरकार को वैध शासन घोषित किया गया, ये सही है। इसके अलावा क्या, तो केंद्र प्रांतों को विधानीय शक्ति हस्तांतरित प्रदान की, तो ये भी क्या है, तो सही। यहाँ पे से ध्यान से याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और सी सही है, और दूसरा क्या, तो गलत है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या, तो सी। आगे देखते हैं क्या, तो एक मिनट देखिएगा आगे। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है, तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ब्रिटिश संसद को पारित अधिनियम, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में की भारत की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत की सचिव के तो एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड जेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में वैध शासन की स्थापना की गई थी। ऐसे प्रत्येक राज्य के शासन को दो श्रेणियों में बांटा गया था, आरक्षित और क्या, तो हस्तांतरित। साथ ही केंद्र प्रांतों की शक्तियों में विभाजन के लिए अनुसूची के विषय में भी विभाजन हुआ था। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, यह प्रावधान 1919 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था ना की जारी रही, बल्कि इसे सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाइयों के द्वारा एंग्लो इंडियन के लिए भी समाप्त कर दिया गया था। इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा, देखिए क्या, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1900 क्या, तो भारतीय परिषद अधिनियम में प्रथम बार द्विसदनीय व्यवस्था कब अपनाई गई थी? 1909 के भारत शासन। ऊपरी राज्य परिषद 5 वर्ष के लिए, विधानसभा 3 वर्ष के लिए। 1919 के भारत शासन अधिनियम केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की व्यवस्था अपने। ऊपरी राज्य 5 और दूसरे क्या, तो 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखते हैं आगे क्या हैं, देखिएगा। केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय व्यवस्था के नाम से जाना था? 1919। ऑप्शन नंबर क्या होता है? तो सी। ऑप्शन नंबर सी, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्या, तो विधान परिषद और क्या, विधानसभा। विधान परिषद और विधानसभा
क्या तो राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत की निम्नलिखित की शक्ति प्रदान की गई तो भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन आर्टिकल पूछेंगे तो 123, आर्टिकल पूछेंगे तो 123, यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। यद्यपि भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत है। केंद्रीय विधान परिषद के निम्नलिखित में कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम के तहत 1919 के हुआ है? तो क्या था 1926 और 1945, 1926 और 1945 ऑप्शन नंबर ए और सी। 1926 और 1945 का केंद्रीय विधान परिषद का चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत क्या था प्रवर्तित किया था? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रवर्तित किया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश प्रांत के द्वारा सर्वाधिक विस्तृत रहा था। लेकिन देखिए कि भारत संघ की स्थापना संघीय न्यायालय में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के मध्य का बंटवारा था। आगे क्या था? भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस योजना पर आधारित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। आगे देखते हैं क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। देखिए क्या, तो ब्रिटिश शासन के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का आवंटन किया गया था। इसमें अनुसूची 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और संवर्ती सूची के विषयों का प्रावधान किया गया था। इसमें इसके अतिरिक्त राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसे बता दिए थे। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना भी की गई थी, महासंघ की भी स्थापना की गई थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या था, इस संघ का निर्माण जो है तत्कालीन ब्रिटिश भारत के चीफ ऑफ कमिश्नर प्रांत एवं देशी रियासत से मिलकर किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थापित होने वाले संघ की अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थे? तो गवर्नर जनरल के पास के थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं आगे क्या, तो देखिएगा निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या है? तो अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किया गया है। ये जो है गलत है, वहाँ पूछे गए हैं 1935 की मुख्य विशेषता से कौन से सही नहीं थे? ऑप्शन नंबर बी और बाकी जो सब क्या सही है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय शासन की व्यवस्था की गई? तो किसके द्वारा? तो देखिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इसके अलावा क्या देखिएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में संघ आदेश शक्तियां किसको दी गई? तो गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से कौन एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया परंतु अस्थायी अथत्व नहीं थे? तो देशों के लिए लिखित संविधान। देखिएगा क्या, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में देशों के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं है। लिखित नहीं है। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। यह तीनों विकल्प शासन अधिनियम से संबंधित। आप देखिएगा 1935 के लिए भारत शासन अधिनियम में भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं है। यह जो है क्रिप्स मिशन में ही प्रावधान किया गया था। देखिएगा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह क्या है? यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। देखिएगा भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा भारत 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार है। संघात्मक सरकार की स्थापना
केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 से संबंधित है। आप इसे अपने कॉपी पर पॉइंट बनाकर नोट कर लीजिएगा। यहीं से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कहें तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्र में विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना। फेडरल न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। इसके अलावा कहें तो देखिएगा, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप 12वां भारत से अलग हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत जो हुआ था 12वां से अलग हुआ था, जिसका अन्य नाम है म्यांमार। के तो म्यांमार है, जो इसे म्यांमार में ही रंगून अवस्थित है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के प्रावधान के अनुरूप 1937 में को भारत से अलग हो गया। 1937 में भारत से अलग हो गया। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भारत के संवैधानिक विकास से जितने भी MCQ प्रश्न बने हैं, वो सभी करवा दिए हैं। आगे हम मिलेंगे संविधान सभा के साथ, जो है महत्वपूर्ण, वो भी साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।